ये चीज़ अब कंट्रोल से बाहर हो गई है। अब उन्हें बुलाना पड़ेगा। हेलो। अरे आप फिक्र ही मत करो, आप फिक्र ही मत करो, आपकी फिक्र हमारी हुई। पहले कौन सा तेल लेके गए थे? 1200 वाला। वो क्यों नहीं काम किया? क्योंकि आपने वो रेगुलर नहीं लगाया। रेगुलर नहीं लगाया, अब लेके जाओ 1400 वाला, पर लगाना रेगुलर है। घुटनों तक होगा इसका, घुटनों तक। अरे उनके निकलवा दी जिनके थे ही नहीं, इसका तो फिर भी छोटा है। 1400 वाला लेके जाओ, काम करेगा, पर रेगुलर लगाना। अब रेगुलर नहीं लगाओगे तो ऐसे तो फिर नहीं होता। हाँ ओके, ले जाओ ले जाओ, आके ले जाओ। ओके बाय बाय। तो जी मलिक साहब। बाबा जी, वो मैंने फ़ोन पर आपको बताया था। जी जी, आपका मुझे फ़ोन आया था और आपने बताया था कि आपके बेटे की शादी है, और वो शादी की पहली रात ही फिर फौत हो गया। और आपने बताया कि हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है कोई, पर ज़्यादा कुछ मुझे फ़ोन पर समझा नहीं। आप ज़रा दोबारा खुलकर मुझे बताएंगे कि क्या हुआ? हमारा बेटा शादी के बाद गांव रहना चाहता था। हमने उसके लिए एक बेहतरीन नया कमरा तैयार करवाया, पर उसने वो कमरा छोड़कर एक पुराना स्टोर रूम ले लिया। उस स्टोर रूम में कोई नहीं जाता, उस स्टोर रूम में कोई नहीं जाता। वो बहुत मनहूस स्टोर रूम है, उसमें कोई नहीं जाता। शादी तो दोनों की बेहतरीन तरीके से हो गई। शादी के बाद दोनों अपने कमरे में जाते हैं और फिर फिर अचानक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। हाँ, पर ये तो नॉर्मल बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो नॉर्मल बात है। अरे नहीं नहीं बाबा जी, अलग किस्म की आवाज़ें। पहले तो बहू चिल्ला रही थी और फिर मेरा बेटा भी चिल्लाने लगा। फिर हमें शक हुआ, फिर हमने जाके दरवाज़ा बजाया, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। और उस कमरे के 2 दरवाजे हैं, हमने दोनों को बजाया, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर हमारे पास एक डुप्लीकेट चाबी है, उस डुप्लीकेट चाबी से हमने उस दरवाजे को खोला और अंदर चले गए। और जब अंदर गए तो हम क्या देखते हैं कि बहू बिल्कुल पागल हो चुकी थी। उसने मेरे बेटे का केला उतार कर खा लिया था और मेरा बेटा मर चुका था। और मेरी बहू बिल्कुल चिल्ला रही थी, पागल हो चुकी थी। लगता है उसमें किसी चीज़ का साया आ गया था। ये सब कुछ उस कमरे की वजह से हुआ है। हैं? केला खा गई? अरे केला खाते थोड़ी है, केले के साथ तो खेलते हैं, फिर वो आस्ता आस्ता बड़ा हो जाता है। केला खाते थोड़ी है। क्या मियाँ खलीफा की चुड़ैल आ गई थी उसमें? हाँ, सोचने की बात है। अगर मियाँ खलीफा ज़ॉम्बी बने तो वो सबसे पहले वही तो अटैक करेगी, यहाँ यही तो खाएगी, यही तो उसकी फेवरेट चीज है। और बहू अभी तक ठीक नहीं हुई, अभी तक उसको दौरे पड़ते हैं। डॉक्टरों को भी चेक कराया लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे डॉक्टरों को क्या लन समझ आएगा? लन समझ आएगा डॉक्टरों को? मेडिकल फेल है इन चीजों में। डॉक्टरों की दवाइयां मुफ्त की तरह होती हैं, खाली वक्ती सुरूर देती हैं बस। आप बहू को मेरे पास लेके आइए, मैं उसको प्रॉपर चेक करूंगा, प्रॉपर। पता चलेगा कि मसला क्या है। जिन चुड़ैल यूं यूं निकलेगा, यूं जैसे लोग चाय में से मक्खी निकालते हैं, वैसे मैं जिन चुड़ैल निकालता हूं। अब मेरे पास लेके आइए, बहू को लेके आइए, ऐसी उसकी गांड मारूंगा। चुड़ैल की ऐसी गांड मारूंगा कि दोबारा कभी भी वापस नहीं आएगी, कभी भी। और इन कामों में तो मैं हूं ही बहुत माहिर, आप किसी से भी पूछ लीजिए। ये मेरा इंटर्न है इरशाद, इससे पूछिए। बताओ बेटा, इन कामों में हम बहुत माहिर हैं, बहुत माहिर। बताओ बेटा। हाँ हाँ, हमारे बाबा बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने, बहुत बड़े बड़े। इसने भी अभी एमबीए किया है और अब ये मुझसे क्लासेस ले रहा है। अब बहू को मेरे पास लेकर आइए, यूं यूं निकलेगा भूत, यूं करके यूं निकाल दूंगा। बहुत पहले एक मेरे पास केस आया था। वो जवान लोग होते हैं ना, जिनको कुछ चाहिए हो और घर वाले ना लेकर दे रहे हो, या पसंद की शादी करनी हो और घर वाले ना करवा रहे हो, तो उनमें जिन आ जाता है। आया था एक केस मेरे पास ऐसा। जी जी, फिर क्या, मैंने सब्ज, हरी और लाल मिर्च ली और उसकी गांड में डाल दी। यूं भागा भूत, यूं। सालों हो गए, वापस नहीं आया भूत। बेचारे से 2 हफ्ते तक लैटरी नहीं जाने हुआ। यूं भागा भूत, यूं, और वापस कभी नहीं आया और ना ही आएगा, क्योंकि बाबा ने निकाला है भूत, बाबा ने। अरे वाह वाह बाबा जी, आपकी तो क्या ही बात है। वाह 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 वाह। अरे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
चलिए बहू को बाद में देखेंगे, पहले जरा उस कमरे में जाकर देखें कि उस कमरे में ऐसा क्या है। क्या है उस कमरे में, ऐसा क्या है। आपने बताया कि कमरे के 2 दरवाजे हैं, तो तुम कमरे के पिछले दरवाजे से जाओगे और मैं अगले दरवाजे से जाऊंगा, और देखे तो सही कि उस कमरे में ऐसा है क्या जो लोगों को परेशान कर रहा है। अच्छा बाबा जी, आपको एक और बात बतानी थी। उस कमरे में एक गुड़िया नजर आती है कभी कभार। हमारे घर का एक नौकर है, वहां पर पुराना सामान रखने गया तो उसको नजर आई थी। बेचारा इतना डर गया कि उस दिन के बाद काम पर ही नहीं आया। तो ये है वो कमरा। देख भाई, अगर मंजूलिका हुई तो उससे शादी मैं करूंगा, और अगर काल हुआ तो तुम कर लेना, उससे तुम कर लेना। यार बाबा जी क्या यार, मैं आपको शक्ल से गे लगता हूँ यार। अरे शक्ल से तो कोई भी नहीं लगता, शक्ल से तो कोई भी नहीं लगता। किसी के मुंह पर थोड़ी लिखा होता है कि वो गे है, पर होते हैं ना लोग, फिर भी होते हैं। तू वहां पर देख और मैं यहाँ पर देखता हूँ। एक एक कोना छान मार, एक एक कोना, बिल्कुल पूरे कमरे को छान मार। भूत मिलना चाहिए, आज भूत साथ लेकर ही जाएंगे। बाबा जी हम क्या सीआईडी से हैं? क्यों? नहीं, वो आपने ही तो बोला कि कोना कोना छान मारो। अरे तू ढूंढ मियाँ, तू ढूंढ यार, ढूंढ ढूंढ। अरे बाबा कुछ मिला क्या? कुछ मिला क्या बाबा? लैंड भैंड चौध, कुछ भी नहीं मिला। कोई गुड़िया नहीं मिली, खाली ये एक भैंड चौध चूचा मिला। कोई गुड़िया नहीं है यहाँ पे। लगता है ये सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बाबा कोई मंत्र शंत्र मारो जिससे भूत सामने आए। आप तो माहिर हो इन कामों में। अरे क्या लान मंत्र मारूं, कुछ भी नहीं आता मुझे। पापा वापा सब झूठे होते हैं, ये मंत्र कुछ भी नहीं होता, ये कुछ भी नहीं आता मुझे। लान आता है मुझे, मैं तो पैसों के लिए करता हूँ। तुझे भी बताऊंगा, आस्ता आस्ता भी नहीं बता सकता, तू पढ़ा लिखा है, सबको बता देगा। लान भी नहीं आता मुझे, ये मंत्र बाबा शाबा कुछ भी सच नहीं होता, कुछ भी नहीं आता। मैं तो पैसों के लिए करता हूँ, पैसों के लिए। यार मिला तो कुछ भी नहीं यहाँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बाबा मैंने वहाँ कुछ देखा। कहाँ? वहाँ पे? अरे कुछ भी नहीं है। अरे बाबा मुझे तो लेके जाओ यार। बाबा मुझे छोड़कर मत जाओ यार। बाबा कहाँ जा रहे हो? जैसे लोग चाय में से मक्खी निकालते हैं, वैसे मैं जिन चुड़ैल निकालता हूँ।